ओम शांति। 22 अक्टूबर के ईश्वरीय महावाक्य है नंबर 1। अब भी तुमको दिव्य दृष्टि मिली है, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। नंबर 2, तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाते हो, इसलिए तुम्हें बाहर अल्पकालीन खुशियों में टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट नहीं करनी है। नंबर 3, वर्तमान समय शिव बाबा हम बच्चों को मदद करते हैं हमारे 5 विकारों पर हमें जीत पाने के लिए। हमें माया जीत, जगत जीत बनाने की मदद बाबा ही करता है। नंबर 4, दशहरे के बाद दिवाली मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर के आत्मा का दिया जलाता हूँ, फिर जाकर के तुम्हारे अंदर की विकार बुराइयाँ खत्म होती हैं, तो सच्ची सच्ची दीपावली मनाते हो। नंबर 5, दशहरा कैसे मनाना होता है, दिवाली कैसे मनानी होती है, ये बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। बाबा कहते देखो दशहरे पर क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं, तुम्हें अपने विकारों को जलाना है। दिवाली पर क्या करते हैं, लड़ियाँ जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तुम्हें भी आत्मा का दीप जला कर के रखना है। बाकी जंगली कांटे से सतयुगी बगीचे का फूल बनना है। नंबर 6, अभी हम अविनाशी बाबा के बने हैं, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। दुनिया में जो दान पुण्य करते हैं वो कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन हमारा तो अविनाशी होता है। तुम यहाँ पर मोह जीत बनते हो, नष्टो मोहा होकर के रहते हो, देह सहित पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ते हो। नंबर 7, यहाँ पर सब एक दो को दुख देते हैं, आदि मध्य अंत यहाँ पर दुख ही दुख है, इतना दुख है जो बात मत पूछो। बाबा कहते बच्चे अब इन सब से ममत्व तोड़ो और मुझे याद करो, मैं तुम्हें सुख की दुनिया में ले जाता हूँ। नंबर 8, अभी बाबा ने हम बच्चों को रूप बसंत बनाया है। बाबा कहते मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। तुम इस पुराने शरीर में बैठे हो। बाबा कहता है देखो 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। इस समय तो बाबा ने कहा सब में देह अभिमान बहुत है। 108 चत्ती मतलब तो ये पुराने कपड़े भी पहन लेंगे, अगर कोई फट जाता है तो सिल के भी डालने में हमें अभिमान नहीं आना चाहिए, या फिर हमें ऐसे उदास नहीं होना चाहिए कि हमने कैसे कपड़े पहने हुए। देह अभिमान तोड़ना है। जो आया है ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, जो है उसे ठीक करके पहनना है। नंबर 8, चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा फला। जब हम सुधरते हैं तो हमें देख करके अनेक सुधरना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारी भी चढ़ती कला हो रही है और हमारे पीछे बहुतों का कल्याण हो रहा है। अभी बाबा कहते बच्चे देखो तुम मेरे बने हो, तो मैं तुम्हें सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देता हूँ। नंबर 9, बाबा को ध्यानी आत्माओं से ज्ञानी आत्माएं प्रिय हैं। ध्यानी तो ध्यान में चले जाते, माया भी आ जाती, पता ही नहीं चलता। लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाई में रेगुलर होना चाहिए। हमें किसी की बातों में आके, संशय में आकर के पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई छोड़ा मतलब शिव बाबा को छोड़ दिया, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। नंबर 10, विष्णु के हाथ में जो 4 अलंकार दिखाए हैं, फूल, चक्र, गदा, ये सब तुम्हारे हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। स्पिरिचुअल फादर हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ कहा जाता है। वरदान है आज का, अपने ऑक्यूपेशन की समृद्धि से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में भी नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस समृद्धि से स्वतः समर्थ रहेंगे। सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है,
भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन: गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा समृद्धि में रहे तो माया आ नहीं सकती। स्वमान: मैं विश्व कल्याणकारी हूँ।